नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द गीटा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे संकेत के बारे में जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अब आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है, कि समय आपके पक्ष में आ चुका है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि तेरे लौटने का समय आ गया है सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है, एक नई शुरुआत का संकेत। दोस्तों, जब जीवन में कठिनाइयां बढ़ जाती हैं, जब हर रास्ता बंद नजर आता है, तब अक्सर हम हार मान लेते हैं। लेकिन द गीता हमें सिखाती है कि हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। भगवान शिव, जिन्हें संहार और पुनर्निर्माण का देवता माना जाता है, हमें यही संदेश देते हैं कि अंत ही एक नई शुरुआत है। अगर आपके जीवन में अभी संघर्ष चल रहा है, तो समझ लीजिए कि आपका वापसी का समय बहुत करीब है। कभी कभी हम अपने ही डर और असफलताओं के कारण आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन याद रखिए, महादेव हमेशा अपने भक्तों के साथ खड़े रहते हैं। जब आप सच्चे मन से प्रयास करते हैं और विश्वास बनाए रखते हैं, तो पूरी सृष्टि आपके साथ खड़ी हो जाती है। द गीता के अनुसार कर्म करते रहना ही हमारा कर्तव्य है और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। अब सोचिए, अगर आज से आप अपने डर को छोड़कर पूरी ताकत और विश्वास के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दें, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? यही वह समय है जब आपको खुद पर भरोसा करना है, अपने सपनों को फिर से जगाना है और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि यह संकेत है कि अब आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। महादेव का यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि धैर्य और विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। जब आप धैर्य रखते हैं, तो समय आपके लिए काम करने लगता है, और जब आप विश्वास रखते हैं, तो असंभव भी संभव हो जाता है। द गीता के माध्यम से हम यही सीखते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वह अपनी सबसे बड़ी सफलता हासिल करता है। बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, अगर आप भी अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो आज से ही शुरुआत करें। अपने अंदर की शक्ति को पहचानें, महादेव पर विश्वास रखें और कभी हार न मानें, क्योंकि सच में तेरे लौटने का समय आ गया है। सबसे पहला संकेत है, अचानक आपके सोचने का तरीका बदलने लगता है। जो चीजें पहले आपको डराती थीं, अब आप उन्हें सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह बदलाव यूं ही नहीं आता, यह महादेव की कृपा का संकेत होता है। द गीता हमें सिखाती है कि जब इंसान अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है, तो वह किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। दूसरा संकेत है, आपके जीवन से नकारात्मक लोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग अचानक आपकी जिंदगी से क्यों चले जाते हैं? क्योंकि भगवान आपके रास्ते को साफ कर रहे होते हैं। जो लोग आपकी ऊर्जा को कम करते हैं, उन्हें हटाकर महादेव आपके लिए सही रास्ता बना रहे होते हैं। तीसरा संकेत है, आपको बार बार एक ही दिशा में संकेत मिलने लगते हैं, जैसे कोई सपना, कोई विचार या कोई मौका बार बार आपके सामने आता है। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह एक इशारा है कि आपको उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। द गीता के अनुसार जब मन और आत्मा एक दिशा में काम करते हैं, तो सफलता निश्चित हो जाती है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज की, विश्वास। जब तक आप खुद पर और भगवान पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक कोई भी बदलाव स्थायी नहीं होगा। महादेव हमेशा आपके साथ हैं, लेकिन आपको पहला कदम खुद उठाना होगा। डर को छोड़ना होगा और अपने लक्ष्य की ओर पूरी शक्ति से बढ़ना होगा। और याद रखिए, हर सफलता के पीछे एक परीक्षा होती है। अगर अभी आपके जीवन में कठिन समय चल रहा है, तो घबराइए मत। यह वही परीक्षा है जो आपको मजबूत बना रही है। द गीता हमें बताती है कि कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमें बेहतर बनाने के लिए आती हैं। सबसे पहले आपको अपने लक्ष्य को बिल्कुल स्पष्ट करना होगा। जीवन में क्या पाना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है, जब तक यह साफ नहीं होगा, तब तक आप अपनी पूरी ताकत नहीं लगा पाएंगे। द गीता हमें सिखाती है कि जब लक्ष्य स्पष्ट होता है, तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। इसलिए आज ही बैठकर तय करें कि आपका असली सपना क्या है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है अनुशासन। बहुत लोग जोश में शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन उसे बनाए नहीं रख पाते। यही वजह है कि सफलता उनसे दूर रह जाती है।
महादेव का जीवन हमें सिखाता है कि शक्ति के साथ साथ संयम और अनुशासन भी जरूरी है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो एक दिन बहुत बड़ा बदलाव जरूर आएगा। 30